तुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सयाने जो भक्त होते हैं उनको आचार्य कोटि में कहा जाता है। क्या? गुरु कोटि में। और आचार्य कोटि के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? वो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। ये सयानों का काम है। स्वामी श्री राम सुखदास जी सयाने भक्त थे। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अपने जीवन में कितने जीवों को भगवान से जोड़ दिया उन्होंने। असंख्यों जीवों को जोड़ दिया भगवान से। आप बुरा मत मानना, दुनिया के बड़े से बड़े कथावाचक वह उपकार मानव जाति का नहीं कर सके जो उपकार श्रद्धेय स्वामी जी ने अपनी उपस्थिति मात्र से संसार का कर दिया। क्योंकि उनके मन में निजी स्वार्थ की सूक्ष्म गंध भी नहीं थी। एक ही टीस उनके हृदय में रहती थी, सब जीव भगवान को प्राप्त हो जाएं, सब भगवान से मिल जाएं। हम लोग सत्संग में कभी बैठते हाथ जोड़ के कहते कृपा करो कृपा करो कृपा करो, जैसे उनका बहुत बड़ा कोई घाटा हो रहा हो, बड़ा कोई काम बिगड़ रहा हो। कहते हैं महाराज कृपा करो। कहते कृपा करो, आप भगवान को हृदय से स्वीकार कर लो, भगवान मेरे हैं ये मान लो। गिड़गिड़ा कर कहते थे स्वामी जी। पता नहीं महाराज जी की स्मृति में है कि नहीं, ऋषिकेश की बात है। हमसे एक बार बोले पूज्य स्वामी जी, बोले हम एक चिंता में हमेशा रहते हैं। तो हमने कहा महाराज जी कौन सी चिंता में रहते हैं? बोले हम इस चिंता में रहते हैं कि भगवान को सबसे अधिक सस्ता कैसे बनाएं, इतना सस्ता बना दें, इतना सस्ता बना दें कि सबको भगवान मिल जाए। तो हम रोज निरंतर इसी चिंता में रहते, युक्तियां सोचते रहते हैं कि जल्दी भगवान की प्राप्ति कैसे हो, जीव का काम जल्दी कैसे बने। बताओ हम लोगों को जाने क्या क्या चिंता होती, शरीर की, संसार की, मठ मंदिर की, आश्रम की, और स्वामी जी को ये चिंता है कि सबको भगवान कैसे मिल जाए। ये बात जीव सुग्रीव है, परब्रह्म श्री राम है, पर मिलाने वाले कौन है? नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब हरि। हनुमान जी सही बोले कि झूठ बोले? हनुमान जी झूठ बोले ये तो सोचना भी गलत है। महाराज नाथ शैल पर कपिपति रही, वो अहंकार के पर्वत पर चढ़ा हुआ है, वो अपने को बहुत छोटा नहीं मान सकता, भले ही विपत्ति का मारा हुआ तो भी रहता बहुत ऊंचाई पर है। पर चाहे जैसा हो आपका तो दास है, वह सुग्रीव आपका दास है। दास का लक्षण है कि वो देखते ही कांपने लग गया और हनुमान जी से बोला कि पठवा बाली होए मन मैला, बाली ने भेजा है इसको इनको मारने के लिए। और कहा देखो हनुमान जी तुम जब बातचीत करना उन राजकुमारों से, वीरों से, तो हमारी तरफ मुंह करके करना, और कुछ खतरे की घंटी हो तो बंदर अपने मुंह से आंख से इशारा जल्दी कर देती, इशारा कर देना हम भाग जाएंगे। भागो तुरंत तजो यह सैला। ये तो सुग्रीव जी की मनोदशा है, और उन सुग्रीव जी का परिचय हनुमान जी दे रहे हैं। सो सुग्रीव दास तब अहि, वो सुग्रीव आपका दास है। हनुमान जी झूठ नहीं बोल रहे, हनुमान जी सही कह रहे हैं।
चाहे जैसा जीव क्यों ना हो, जीव भगवान का नित्य दास है और भगवान नित्य स्वामी है। भगवान सेव्य हैं और जीव भगवान का सेवक है। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरीय उर्गारी। बस इस भाव को जीव भूल जाता है तो संत सद्गुरु कृपा करके उसको समझा देते हैं कि तुम राम जी के दास हो, राम जी तुम्हारे स्वामी हैं। तो हनुमान जी बोले वो तो भूला हुआ है कि मैं आपका दास हूं, पर गुरु जी को तो याद है कि ये आपका दास है। मैं जानता हूं सुग्रीव जीव है और जीव मात्र आपका नित्य दास है और आप जीव मात्र के नित्य स्वामी हैं। जब आप नित्य स्वामी हैं तो आपको उसे अंगीकार करना ही पड़ेगा। एक बात और सुन लीजिए, भगवान की एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? हमारी बात का यह आज से मत समझना कि सीधे सीधे भगवान किसी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन हम जो कहना चाहते हैं उसको आप बहुत बारीकी से सुनना समझना। भगवान की एक प्रतिज्ञा है, भगवान संत भक्त आचार्य गुरु इनके माध्यम से जो जीव भगवान की शरण में आता है उस जीव के संबंध में भगवान बिल्कुल भी विचार नहीं करते। भगवान की प्रतिज्ञा है। आप लोग बताओ, वह जीव जो सीधे सीधे भगवान से मिल गया हो, कोई ना कोई बीच में जरूर है, और जो बीच में है, जो भेजने वाला है भगवान की शरण में, उसी का नाम संत है, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम महात्मा है, उसी का नाम महत्पुरुष है। ध्रुव जी भगवान की ओर जाते हैं, नारद जी उनको मार्ग दिखाने चले आते हैं। शबरी कुछ नहीं जानती, सब कुछ छोड़ के जंगल में आ गई। मतंग ऋषि उसे भगवान का नाम सुनाते हैं और भजन की पद्धति बताते हैं, उससे भगवान की प्राप्ति होती है। कोई भी जीव। इसलिए मध्यस्थता की जो भूमिका है वो संत सद्गुरु आचार्य करते हैं, और उनके माध्यम से जो जीव भगवान की शरण में आता है उस जीव के गुण दोष का भगवान विचार नहीं करते। भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कह दिया, बात पक्की हो गई। अब हमें कोई बायोडाटा चाहिए ही नहीं कि सुग्रीव जी का पूर्व जीवन कैसा है, कितने फुट कितने इंच के हैं, इनकी गलती क्या है, इनकी अच्छाई बुराई क्या, कुछ नहीं समझना। हनुमान जी ने कह दिया आपका दास है, हमने स्वीकार कर लिया। और दूसरा उदाहरण हम आपको दें, बस वो कह के हम पूरा कर देते। आज हम कम से कम 1 घंटा ज्यादा कथा कहे, वो बात कह के पूरा करते हैं। विभीषण जी उच्च कोटि के साधक हैं, लंका में रहकर साधन करते हैं, और अब तक उनको राम जी की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? भजन साधन में तो कोई फर्क नहीं है। हम लोग यहाँ रह के नहीं कर पाते, वहां रह के करते, उस परिस्थिति में रहकर करते हैं। अब खुद भी कह रहे हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसनन मह जीव बिचारी। हनुमान जी के आने के बाद राम जी से क्यों मिलते हैं? उसका एक ही बात है, गुरु जी जब तक नहीं मिलते तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए हनुमान जी पहले मिल गए। हनुमान जी मिल गए, हनुमान जी ने कहा, अरे देख लो भाई, मुझे देख लो, मैं बंदर हूँ, सवेरे हमारा नाम लेने वाले का भी मंगल नहीं होता, मेरे जैसे पर राम जी ने कृपा कर दी, तो तुम तो बड़े साधक हो, तुम पर कृपा जरूर करेंगे। और विभीषण जी को हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया और आश्वासन दे दिया कि तुमको राम जी के चरण कमल अवश्य मिलेंगे। कितने दिन बाद मिलेंगे बताओ? अरे हनुमान जी लंका जला के गए हैं, और उसके बाद जो बैठक हुई है उसी में तो ये सब चर्चा हुई, और उसी में विभीषण जी ने कहा, महाराज
अब गलती तो आपकी है ही है, आप जानकी जी को वापस कर दो और तो ये लंका का विनाश रुक जाएगा। ओ रावण ने लात मारी, भगा दिया विभीषण को। तो कितने दिन बाद? हम समझते महीना 15 दिन भी नहीं बीता, हनुमान जी आए तो तुरंत राम जी मिल गए। जब तक हनुमान जी नहीं आए तब तक राम जी नहीं मिले। इसलिए जब तक किसी भक्त को बीच में नहीं रखते हैं तब तक सीधे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, बहुत से जीव ऐसे हैं जो वस्तुतः पूर्व जीवन में कोई सत्संग से उनका नाता नहीं था, फिर किसी भी योग संयोग से समझो वो स्वामी जी के सत्संग में आ गए, अब उनका जीवन बदल गया। ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब उनसे पूछो कि स्वामी जी से मिलने के पहले आप राम जी को जानते थे, राम नाम को जानते थे, आप गीता जी को जानते थे? बोले नहीं जानते थे। तो कैसे जाने? बोले स्वामी जी की शरण में आने के बाद जाना। इसका मतलब है कि भगवान के संबंध में मौखिक ज्ञान भी किसी संत की सन्निधि के प्राप्त होने के बाद ही हुआ। इसलिए भैया भगवान के भक्त के चरण पकड़ लो, राम जी मिल जाएंगे। संत मलूकदास जी कहते हैं, एक दया अरु दीनता ले रहिए भाई, चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई। 3 काम कर लो, मन में प्राणी मात्र के प्रति दया, दीनता की भावना और संत चरण का आश्रय। ये 3 काम अपने जीवन में कर लो तो रीझे रघुराई, राम जी रीझ जाएंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।